नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर जिसमें हम आपको बताएंगे कि राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने चुनावों की तैयारी से जुड़े हुए मामले पर और एक खास मुलाकात में उन्होंने क्या जवाब दिया और कब तक पंचायत चुनाव और नगर निकाय नगर परिषद के चुनाव हरियाणा में पूरे करवाए जा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इसी के साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगे और हमारी काफ़ी वीडियोस हैं जो आप सुनते रहते हैं, आपका प्यार हमें मिलता रहता है, इसीलिए हम ये वीडियोस आपके पास लेकर आते हैं, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। हरियाणा में एक सबसे बड़ा सवाल अब जो पंचायतों का इलेक्शन करवाने की अनुमति जो हाई कोर्ट ने सरकार को दे दी है, उसके बाद ये खड़ा हो गया है कि आखिर कब जो है सरकार पंचायत इलेक्शंस और नगर निकाय चुनावों को करवाएगी। अब बात करें नगर निकाय चुनावों की तो 10 तारीख उसकी जो कोर्ट में हियरिंग है उसके बाद उसका पता चलेगा, लेकिन पंचायत चुनावों के लिए सरकार को हरी झंडी हाई कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ी दिक्कत इस रास्ते में आती है वो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार को पंचायत इलेक्शन करवाने के लिए ईवीएम मशीनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। पूरा लाव लश्कर, पूरा सरकारी सिस्टम, पूरी मशीनरी, सब कुछ उसको लाइनअप करना पड़ता है, तब जा कर के हम जो है इस महाकुंभ को निपटा पाते हैं। लेकिन आज ही और अभी अगर देखा जाए तो हरियाणा के पास फ़िलहाल 78,000 ईवीएम मशीनें मौजूद हैं जो कि पंचायत चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त हैं, ऐसा चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार न सिर्फ पंचायत चुनाव बल्कि नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों को लेकर भी तैयारी में जुटी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने का जो रास्ता साफ हुआ है, उसके बाद हरियाणा सरकार चुनावों को लेकर जोर शोर से तैयारी में लग गई है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने यह भी बताया कि पंचायत चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में मतदाता सूची संशोधन के लिए लगभग 2 महीने का समय लगेगा। आप भी समझते हैं मतदाता सूची कोई छोटा काम नहीं होता है। हर मतदाता को उसके अंदर जगह मिलनी होती है जो भी 18 साल से ऊपर होता है, तो इसलिए उसमें समय लगता है। इस हिसाब से हरियाणा में पंचायत चुनाव जो हैं वो जुलाई तक होने की पूरी संभावना है। इसके बाद हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जैसे ही हरियाणा पंचायती राज चुनावों पर लगी रोक को हटाने का निर्णय सुनाया गया, वैसे ही हरियाणा सरकार ने जल्द से जल्द चुनाव करवाने का ऐलान भी कर दिया था। ये आपने सुना होगा, पीछे हमने भी आपको बताया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसके अलावा उन्होंने भी बताया था, और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और जो पंचायती राज मंत्री हैं देवेंद्र बबली जी, उन्होंने भी एक अपने संबोधन में ये बात कही थी कि जल्द से जल्द चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल हरियाणा के पास कुल 78,000 ईवीएम मशीनें मौजूद हैं जो कि प्रदेश भर में चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन जैसे ही निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की ओर से कोई फैसला आता है, वैसे ही सरकार निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारी शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट से मंजूरी मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर निकाय चुनाव कंप्लीट करवाए जा सकते हैं। पिछले साल फरवरी में ही पंचायतों का कार्यकाल जो पूरा हो चुका है, हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल फरवरी में ही ख़त्म हो चुका है। इसके बावजूद प्रदेश में अब तक चुनाव नहीं हो पाए क्योंकि कुछ याचिकाएं जो कोर्ट में लगी हुई थी और जो नई पॉलिसी पंचायत इलेक्शंस को लेकर के सरकार लेकर के आई, उनका विरोध हो रहा था। पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए नियमों में सरकार ने कुछ बदलाव भी किए थे। दरअसल हरियाणा सरकार ने पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए और 8% आरक्षण ओबीसी को देने की बात कही थी। सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में 1 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं दायर हुई थी। इसीलिए हाई कोर्ट ने नए नियमों के साथ पंचायत चुनाव कराने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया है कि आप नए नियमों के अकॉर्डिंग पंचायत चुनाव करवा सकते हैं, और जो पुरानी याचिकाएं लगी हुई हैं उन याचिकाओं पर सुनवाई चलती रहेगी। जैसे ही उनके ऊपर कोई फैसला आ जाएगा, उसका इफ़ेक्ट जो पंचायत इलेक्शन सब होंगे उनके ऊपर देखने को मिलता है या नहीं मिलता, वो तो बाद में पता चलेगा कि हाई कोर्ट उसके ऊपर क्या टिप्पणी करती है।
लेकिन अगर सरकार की पॉलिसी एज इट यूं की यूं मंजूर हो जाती है या सरकार के फेवर में फैसला आ जाता है तो पंचायत इलेक्शनों पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ जो उम्मीदवार अपनी अपनी ताल ठोकना चाहते हैं पंचायत इलेक्शंस में, नगर निकाय में, मेंबर में, नगर परिषद में या नगर पालिका में, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपने चुनावों की तैयारी ज़ोर शोर से शुरू कर दें क्योंकि आपके पास वक्त नहीं बचा है। धन्यवाद।